ये कर्मबंदी संसार है। जो इंसान जैसे आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हो, बहुत भागी हो आप सभी। आपको अच्छा जन्म मिला, कितना सुंदर शरीर मिला, सर्व अंग आपके संपन्न है, आँख कान हाथ पैर सब काम करते हैं, बुद्धि आपकी सही है, अच्छे परिवार में जन्म मिला, खाने पीने सोने जागने उठने बैठने की सब आराम सब सहूलियत आपको मिली, आपको भक्ति करने का तरीका बताने वाला गुरु मिला, आपको अच्छी संगत करने के लिए सत्संग मिला, और आपको एकांत में रह के भी नाम भक्ति करने के लिए नाम का मंत्र मिला। और इतना कुछ होने के बाद भी आप अगर भटकते हो, रास्ते से चूकते हो, फिर अभागा काम हो जाता है। बड़े भाग्यवान हो कि जिसको ये सारी चीज़ मिली हो, जैसा भाग्यशाली कोई है। जिनको नहीं मिलती, जिन वो अज्ञान के बस बहे जाते हैं, उनको तो कष्ट झेलने ही झेलने। इसलिए भाई समय निकाल के नाम भक्ति किया करो। बिना नाम के हमें कौन जानता, कौन पहचानता। महापुरुषों ने फरमाया है, जिस नीच को कोई न जाने और सुमरत नाम सब जग पहचाने। जिस नीच को कोई नहीं जानता, नाम के जपने के कारण दुनिया सलाम करती है, दुनिया जानती है। हमारे जो गुरु की कृपा के कारण अब देखो, जहाँ कहीं भी जाते हैं इज्जत सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? हमें नहीं मिलता। गुरु ने जो ज्ञान दिया, गुरु की पूजा है ये। हम तो गंदे इंसान, गंदे कर्म करने वाले नीच कर्मों में पड़े हुए थे। गुरु ने वो आदत छुटा के हमारे अंदर अपना रंग भर दिया। उस रंग की पूजा है ये। वो ये गुण है जो गुरु ने गुण दिया। उस गुण को देख के लोग इज्जत और सम्मान देते, नहीं कोई किसी को नहीं जानता। इंसान तो पाप कर्म का पुतला है। सब प्रकार से तन से ये, मन से ये, कर्म से ये, सबसे बुरे काम करता है, नहीं चूकता। अपनी आदत का गुलाम है, लालची है, स्वार्थी है, क्रोधी है, अहंकारी है, डूब जाता है छोटे छोटे लालचों के कारण। तो इंसान अपने आप को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। बनाता है वो जो गुरु के वचन में चलता है, कहा मानता है, शिक्षा मान के जो गुरु कहता है वैसा करता चलता है। लेकिन जब मनमुखी काम करता है, स्वार्थ और लालच में बह जाता है, फिर उसका कोई रखवाड़ा नहीं है। क्योंकि उसने गुरु की सीमा को उल्लंघ दिया। गुरु का नियम और मर्यादा लक्ष्मण रेखा है। गुरु ने जो नियम बताया, बात बताई, समझाई, उसके अंदर रहो, उस दायरे में रह के काम करते रहो। तुम्हें काल की भी हिम्मत नहीं कि तुम्हें हाथ लगा दे। लेकिन मर्यादा को जब तोड़ दोगे तो ऐसी हालत हो जाएगी जैसे पिंजरे में बंद करे हुए शेर के मूंछों को चूहे भी काट देंगे। समझते हो कि नहीं? ये हालत है। इसलिए